गांव में रामेश्वरी और अंजलि की जोड़ी मशहूर थी। एक ओर रामेश्वरी जो टीवी की दीवानी थी और दूसरी ओर थी अंजलि जो कंजूसी में अपनी मिसाल खुद थी। इनके बीच की नोकझोंक किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। हाय राम, ये हीरोइन कितनी अच्छी है, बिल्कुल मेरी जवानी की तरह। माँ जी, अगर आपकी जवानी इतनी अच्छी थी तो बिजली का बिल भी तो उसी के हिसाब से आना चाहिए था। बिजली का बिल? अरे बहू, तुम तो हर चीज को पैसों से तौलने लगती हो। माँ जी, क्या करे, एक एक पैसा बचाना पड़ता है। बिजली बचाने का समय हो गया है। हाय राम बहू, तुमने मेरी जिंदगी से रोशनी छीन ली। रामेश्वरी को समझ आ गया था कि अंजलि के रहते हुए उसे टीवी चैन से देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए उसने एक गुप्त प्लान बनाया। अगली सुबह अंजलि जब राशन का हिसाब लगा रही थी तब रामेश्वरी चुपके से पड़ोसन के घर चली गई और वहां बैठकर टीवी देखने लगी। अरे रामेश्वरी बहन, आज क्या बात है इतनी सुबह सुबह? बस बहन, तुम्हारा हाल चाल लेने आई थी। वैसे तुम्हारे टीवी पर सास बहू का महायुद्ध आ रहा होगा ना? हाँ बहन, तुम भी देख लो। वैसे तुम्हारी बहू बहुत कंजूस लगती है। अरे बहन, वो तो इतनी कंजूस है कि कल कह रही थी कि हम मोमबत्ती से भी काम चला सकते हैं। उधर अंजलि किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। ये क्या बहू, फिर से दाल और रोटी? माँ जी, टमाटर महंगे हो गए हैं। तो क्या हम अब सिर्फ नमक रोटी पर जिंदा रहेंगे? अगर आप चाहें तो। एक दिन जब रामेश्वरी का टीवी अचानक खराब हो गया तो पूरे घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? माँ जी, अब तो आप थोड़ा आराम कर पाएंगी। आराम? अब मेरी जिंदगी से मनोरंजन खत्म हो गया। इस तरह जैसे तैसे उसकी सास ने बाहर घूमकर अपना टाइम पास करना शुरू किया। अंजलि को भी एक दिन सबक सिखाने का मौका मिल गया। एक दिन उसने पूरे घर की लाइट बंद कर दी और घोषणा कर दी कि आज बिजली बचाओ दिवस मनाया जाएगा। ये क्या बहू, मेरा फोन तक चार्ज नहीं हो रहा। माँ जी, हमें पैसे बचाने होंगे ना। रामेश्वरी को अब एहसास हो गया था कि उसकी बहू उसकी टक्कर की थी। रामेश्वरी को समझ आ गया था कि सीधा मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए उसने बहू को पटाने का प्लान बनाया। अब अंजलि हिसाब किताब कर रही थी। रामेश्वरी प्यार से उसके पास आ बैठी। बहू, तुम कितनी समझदार हो। माँ जी, आज सूरज किस दिशा से निकला है? नहीं बहू, मैं बस ये कह रही थी कि अगर तुम इतनी कंजूसी में एक्सपर्ट हो तो तुम मुझे भी सिखा सकती हो। अरे माँ जी, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले टीवी से शुरुआत करते हैं। आज से आप टीवी सिर्फ 1 घंटे देख सकती हैं। रामेश्वरी का चेहरा लटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अपनी चालाकी दिखानी थी। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा नया स्मार्ट टीवी आ गया। ये देखकर रामेश्वरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, अब तो दिन भर धारावाहिक देख सकूंगी। माँ जी, टीवी तो आ गया, लेकिन ये सोलर पैनल से चलेगा ताकि बिजली का बिल ना आए। सोलर पैनल? तो क्या बादलों के दिन में टीवी नहीं चलेगा? बस थोड़ी सी धूप चाहिए होगी। रामेश्वरी समझ गई कि बहू से बचना आसान नहीं है। अब घर में झगड़े कम हो गए। रामेश्वरी टीवी देखती, अंजलि पैसे बचाती और दोनों साथ मिलकर हंसती खेलती। बहू, अब तो तू मेरी असली बेटी बन गई है और आप मेरी प्यारी माँ। कंजूसी का ये युद्ध प्यार में बदल गया था और अब दोनों साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। रामेश्वरी को नए सोलर पैनल वाले टीवी से थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्हें अपने सीरियल देखने की आदत जो थी। एक दोपहर जब अंजलि बाजार गई हुई थी, रामेश्वरी ने चुपके से टीवी को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए क्या फर्क पड़ता है, अंजलि को क्या पता चलेगा, मेरा सीरियल तो देखना जरूरी है। रामेश्वरी बहन, ये क्या कर रही हो तुम? क्या घर को रोशन करने का ठेका लिया है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, वो तो मैं बस देख रही थी कि ये सोलर वाला सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मुझे तो लग रहा था कि तुम बिजली चोरी कर रही हो। तुम्हारी बहू तो बिजली बचाने में लगी है और तुम। छोड़ो भी बहन,
ये सीरियल वाले भी ना इतना सस्पेंस रखते हैं कि रहा नहीं जाता। अंजलि हमेशा कुछ नया सोचती रहती थी, खासकर पैसे बचाने के मामले में। एक दिन जब रामेश्वरी टीवी देख रही थी और रोहन ऑफिस से घर आया तो अंजलि ने एक शानदार आइडिया पेश किया। सुनो जी, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या आइडिया है अंजलि? थोड़ा धीरे बोलो। हम घर में इनाम योजना शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा बिजली बचाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम? कैसा इनाम? जो सबसे ज्यादा यूनिट बिजली बचाएगा उसे मैं अपने हाथ से बनी हुई स्पेशल बचत वाली बर्फी खिलाऊंगी। बचत वाली बर्फी? उसमें क्या होगा? सिर्फ चीनी और पानी? अरे नहीं माँ जी, उसमें थोड़ी सी सूजी और इलायची भी होगी, लेकिन कम घी में। ये तो जबरदस्त मुकाबला होगा। मुझे लगता है माँ ही जीतेंगी। उनका टीवी तो दिन भर चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी बचत कर सकती हूँ। इनाम के चक्कर में घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। रामेश्वरी अब सीरियल देखते देखते अचानक उठकर लाइटें बंद कर देती और अंजलि हर कमरे में घूम घूम कर देखती कि कहीं कोई पंखा तो बेवजह नहीं चल रहा। अरे इस कमरे की लाइट क्यों जल रही है? कोई नहीं है यहाँ। बचत बचत। माँ जी, फ्रिज का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? बिजली जा रही है। ये घर है या बचत का ट्रेनिंग कैंप? 1 महीने बाद जब बिजली का बिल आया तो अंजलि खुशी से उछल पड़ी। बिल पिछली बार से काफी कम आया था। देखो जी, हमारी इनाम योजना काम कर गई। लेकिन मेरी बर्फी? हाँ जी, आपने भी बहुत बचत की है। चलिए मैं आपको और रोहन दोनों को बर्फी खिलाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी सी? ये बचत वाली बर्फी भी ना। अंजलि का बचत का जुनून यही नहीं रुका। अगली बार उसने इंटरनेट के बिल को कम करने का फैसला किया। सुनो जी, अब से घर में सिर्फ जरूरी काम के लिए ही इंटरनेट इस्तेमाल होगा। क्या मतलब? मैं ऑफिस का काम कैसे करूँगा? ऑफिस के काम के लिए ठीक है, लेकिन कोई फालतू की वीडियोस नहीं देखेगा। मेरा सीरियल ऑनलाइन आता है, मैं कैसे देखूंगी? माँ जी, आप मेरे फोन का हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ एपिसोड देखने के लिए, और वो भी कम क्वालिटी में, ताकि डेटा बचे। ये क्या जमाना आ गया है? अब सीरियल भी ढंग से नहीं देख सकते। अंजलि, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? थोड़ा तो सहना पड़ेगा जी, बचत भी तो जरूरी है। धीरे धीरे रामेश्वरी और अंजलि को एक दूसरे की आदत हो गई। रामेश्वरी ने अंजलि की बचत की आदत को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया था और अंजलि ने भी रामेश्वरी की टीवी की दीवानगी को स्वीकार कर लिया था। सब हंसते हैं। रामेश्वरी और अंजलि एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि प्यार और थोड़ी सी बचत के साथ जिंदगी का कॉमेडी सर्कस हमेशा चलता रहेगा।